पूरे देश में हम और भी महाराष्ट्र से लेकर के पंजाब, दिल्ली सब जगह देखते हैं, वो ममता जी की लीडरशिप में आगे की लड़ाई लड़ना चाहते हैं। तो कांग्रेस अपने खुद के कारणों से ही, आप देख ही रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है। जो पहले मामला था अनुशासनहीनता, गुटबाजी, काम ना करना, ये सोचते हैं कि बीजेपी जाएगी तो हम आ जाएंगे, तो लाइन में वैसे लगे हुए, कुछ करते नहीं है, सिर्फ लाइन में लगे हुए। तो पंजाब का भी मैं बोलने वाला था। पंजाब में आप देख सकते हैं कि पंजाब में क्या हो रहा है। जो पार्टी का अध्यक्ष है, पहले तो धक्काशाही ब्लैकमेल करके उन्होंने सिस्टम पे कब्जा किया तो गलती से कोई और उस लड़ाई में चन्नी साहब आ गए। अब चन्नी साहब तो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा होना चाहिए, वो अनाउंस होना चाहिए, उसके अभाव में पार्टी नहीं आएगी। जब ऐसा हुआ है, दूसरे कह रहे हैं कि हाईकमांड क्या चीज है। हाईकमांड क्या चीज है, ये तो जनता वो करेगी, जनता तो तय करती है, लेकिन एक लीडरशिप का भी अपना रोल होता है। और तीसरा और कोई एक मैदान में आता है, वो कहता है कि ये तो ज्वाइंट लीडरशिप है और ये तो बाद में देखा जाएगा क्या होगा। तो जितने मुंह उतनी बातें चल रही हैं। और मैं समझता हूँ कि यही कारण है जिसकी वजह से आज भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को, जो हर वर्ग के खिलाफ है, चंद पूंजीपतियों को, 1% जनता जो इस देश की है उसको छोड़ करके 99% लोग उनके खिलाफ होते हुए भी आज वो राज में काबिज है। इसीलिए कि जो और दूसरी फोर्सेस हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही हैं, और जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी विपक्ष की, वो विपक्ष की जिम्मेदारी निभाने में नाकामयाब। लेकिन सुखदेव उन्होंने एक ट्वीट किया है कि पंजाब सरकार जो कांग्रेस है वो दो चेहरे लेकर चुनाव लड़ेगी, एक चन्नी और दूसरा सिद्धू। तो तीसरा उनके रिश्तेदार का क्या होगा जो कह रहा है कि ज्वाइंट लीडरशिप चाहिए। फिलहाल तो दो का नाम सामने आया। मैं वही कह रहा हूँ, वो तीसरे का भी मैं बता रहा हूँ ना, उनका भी तो नाम था जब ये मामला था, वो तो दाल नहीं गली। प्लानिंग तो कुछ और थी, बनाना किसी और को था। सर, अरविंद केजरीवाल जी ने पीछे कहा था कि जो चन्नी सरकार है वो दो चेहरे लेके काम करती है, इस बारे में देखिए, तो उसके कितने चेहरे हैं ये तो जनता जानती है। मैं ज्यादा तो किसी के बारे में नहीं बोलूंगा, क्योंकि ना तो हम वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस इन 5 राज्यों में गंभीरता के साथ गोवा में चुनाव लड़ रही है। बाकी जगह अभी क्योंकि संगठन बनाना था और चीजें हैं, बंगाल चुनाव होते ही उतना समय नहीं था कि पूरी जगह वो करें। लेकिन इन चुनाव के बाद तृणमूल कांग्रेस पूरे देश के अंदर, क्योंकि हम संविधान में संशोधन होने वाला है, जो ऑर्गेनाइजेशनल ढांचा है उसमें व्यापक बदलाव होगा, और बहुत सी चर्चाएं हैं जिससे तृणमूल पैन इंडिया लेवल पे काम करेगी। तो हम अपने बारे में कह सकते हैं कि आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस जो है वो विकल्प हरियाणा में भी होगी, क्योंकि जब हमने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया तो लोगों ने कहा कि भाई शेरनी का हाथ पकड़ा है आपने, मजबूत नेतृत्व। तो हरियाणा के जो मजबूत लोग हैं, जाबाज लोग हैं, वो मजबूत नेतृत्व को पसंद करते हैं। और बाकी फील्ड में हमने मेहनत करी है, गांव गांव और हर कस्बे में, छोटे से छोटे शहर में वो हमारे साथी है, और उनको हम साथ लेकर के और आने वाले समय में एक जन आंदोलन और मजबूत लीडरशिप और संगठन तैयार करें। शेरनी का हाथ पकड़ के राज्यसभा में एंट्री हो सकती है अशोक तंवर की? देखिए, अशोक तंवर ने कभी ये जीवन में सोचा ही नहीं कि उसको क्या मिलना है। मैं तो ये सोचता हूँ कि लोगों को क्या मिलना चाहिए। अशोक तंवर की दोनों टिकट काटी थी कांग्रेस, काटने की हिम्मत थी क्या? लेकिन जिन लोगों ने काम किया था 6 वर्ष जिन्होंने काम किया, उन सबको खत्म करने का, जो ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीति करते हैं, जो पैसे माल पानी की राजनीति करते हैं, वो उनको खत्म करना चाह रहे थे। अब मान लीजिए आपको कोई ये कहे कि आपके भाई हम आपको तो तिलक लगा देंगे और आपको तो ताज पहना देंगे, लेकिन आपके सारे जितने बच्चे हैं घर में या आने वाली पीढ़ियां हैं उसको सबको खत्म करेंगे, आपके सामने करेंगे। तो मैं समझता हूं कि उतनी गैरत अशोक तंवर के अंदर है कि ऐसे लोगों का डट करके मुकाबला करें। तो जो ये पूरा षड्यंत्र है, धीरे धीरे और चीजें सामने आएगी। तो हमने कभी ये ना तो लालसा करी है और ना ये सोच करके राजनीति में, तो किसान मजदूर फौजी परिवार से हो, तो ये सोच करके आए थे कि देश के लिए कुछ करना है, हरियाणा के लिए कुछ करना है, और वही नियत आज भी है। बाकी तो जब आप मेहनत करते हैं तो जनता देती है और जनता देगी। जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला हो पंजाब में, उसको कहते हैं? प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक, देखिए मौसम खराब था, लोग वहां पर आए। पंजाब में बीजेपी का कोई जनाधार भी नहीं। अब
जो सरकार है वहां की या जो रिपोर्ट है वो कहते हैं कि 700 लोग भी नहीं थे, 70,000 कुर्सियां लगा दी। उसके बाद 122 किलोमीटर, हम तो एसपीजी के साथ मैं तो 15 साल काम किया है बहुत क्लोजली, जब हम पूरे देश में घूमते थे, सरकार में भी और विपक्ष में भी। तो कभी इतना ऐसे बिना प्लान के, और वो भी अचानक बॉर्डरिंग एरिया में, वैसे होता नहीं है। तो लोगों का ये मानना है कि ये जानबूझ करके एक प्लानिंग की, इस तरह से बंगाल में भी किया था। तो ये मॉडल है गुजरात मॉडल की, भाई हवा दिखा दो और वो ये कहो कि भाई सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी किसको, 50,000 लोग जहाँ सिक्योरिटी में लगे हुए, कहाँ से खतरा होगा? अब खतरा जिनके ऊपर है उनकी तो खट्टर साहब ने सिक्योरिटी हटा ली। हमारे ऊपर तो अटैक हुए, आपने सबने देखा है, आज भी 5 साल से आप देख सकते हो दोनों आंखों में फर्क। ये आंख इन्होंने पत्थर की बना दी मेरी, अटैक करवा के। तो बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर ही तो करवाई थी। जो सिक्योरिटी थी अभी 31 तारीख को तृणमूल ज्वाइन करने के बाद, वो हमारी सिक्योरिटी हटे। थ्रेट तो हमें है भाई, हजारों लोगों के, पुलिस वालों के बीच में अटैक हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। वही अधिकारी, वो पुलिस का आदमी, गुंडे का, जो भ्रष्टाचारी का संरक्षण जो देने वाले लोग हैं, वो आज भी ऐसे ही घूम रहे। खट्टर साहब ने क्या कर लिया? तो इसलिए ये तो मैं समझता हूँ कि जनता की भावना जिसके साथ होती है वो सिक्योर अपने आप रहता है। तो प्रधानमंत्री जी को कोई खतरा नहीं। अब इस मुद्दे को खत्म करके दूसरे मुद्दों के ऊपर, किन मुद्दों के ऊपर बीजेपी चुनाव लड़ेगी देश के अंदर, पंजाब के अंदर, वो सामने लोगों के लेकर के आए। अब ये मामला एक्सपोज हो गया बहुत ज्यादा, आप देख रहे धीरे धीरे बैठता जा रहा है। और अब सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कमेटी बनी है जांच के लिए, जांच में कुछ खास निकल के आने वाला नहीं। अभी आपने कहा था कि बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए कि जन आंदोलन के बाद क्या मानते हैं आप, कोरोना जैसी कोई चीज नहीं? देखिए चीज कितनी है क्या है, लेकिन ये मैंने जो बात कही है वो ये कहा है कि जितना इसका हुआ बना है, बहुत सी थ्योरी है इसके बारे में, आप भी देखते रहते हैं। जो हुक्मरान है, चाहे वो स्टेट की गवर्नमेंट के मुखिया हैं, चाहे देश की वो हैं, चाहे पूरी दुनिया में है, उनको ये सूट करता है कि इस तरह के जो सिस्टम है उसको और स्थायित्व दिया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए, ताकि जो डेमोक्रेटिक वॉइसेस है या जो जन आंदोलन तैयार होते हैं, सरकारों के खिलाफ जो मुखालफत होती है, उसको इसकी आड़ में दबा दिया जाए। यही पिछले उसमें देखने को मिला है, जो अभी तक का 2 साल, 2.25 साल का जो कार्य, ये पूरा मामला रहा, इसमें बढ़ा चढ़ा करके भी कोशिशें जारी। कोई कह रहा है दवाइयाँ बेचने का वो है मामला। एक्चुअल में तो हम कोई मेडिकल साइंटिस्ट या कोई उस तरह की अथॉरिटी नहीं है, लेकिन अगर कोई सवाल उठ रहे हैं तो उन सवालों का वाजिब जवाब सरकारों को देना चाहिए। और जो किसान भी वहाँ इतने लंबे समय तक बैठे रहे, कोरोना से कितनी मौत हुई, कोई वहां तो इस तरह का निकल के नहीं आया कि कुछ ना कुछ झोल है। तो ये सब myths है, आपका ये मानना है? मेरा तो कुछ मानना नहीं है मैडम, मैं तो जनता की बात, मैं तो जनता का प्रतिनिधि हूँ और जनता की बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। लेकिन इसमें आंदोलन दबाए जा रहे हैं जबरदस्ती, उनको जो मुखर आवाज है उनको क्रश करने की कोशिश। और जी कोरोना तो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो सभी देशों ने अपने अपने तरीके से प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो क्या मानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह के झूठ फैलाया जा रहा है कोरोना को? देखिए बहुत लोगों ने बहुत जैसे मान लिया अगर इंडिया में होता तो चलो जब तक भी इंडिया में, अगर इंडिया में प्रतिबंध होता केवल तो मान लेते कि ये झूठ है, देखिए पूरे वर्ल्ड में है। ये तो वॉइसेस, मैंने तो इसको डेमोक्रेटिक वॉइसेस को दबाने की जो कोशिश है उस संदर्भ में ये बात कही है। ये तो पूरे देश में प्रोटेस्ट तो पूरी दुनिया में चल रहे हैं। अमेरिका में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, लंदन में नहीं हो रहे, क्या जर्मनी में? लोग इनके ऊपर सवाल तो उठा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। हम तो जनता के प्रतिनिधि के नाते ये कह सकते हैं कि जो इसकी आड़ में भ्रष्टाचार है, इसकी आड़ में लोगों की आवाज दबाने की जो कोशिश है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी एहतियात के तौर पे तो जिम्मेदार नागरिक अगर सरकार कह रही है तो हम तो ये मान ही रहे हैं ना कि भाई चलो आप कोशिश करिए, हम आपका साथ देंगे, करो ना कंट्रोल। लेकिन कमाई, दवाई, पढ़ाई तीनों खत्म कर दी है पिछले 2 साल के अंदर। दवाई, कमाई और पढ़ाई, तो उसमें सारे दोषी हैं। प्रदेश में संगठन है उसके पार्टी उसके जिम्मेदार को बनाने के लिए कुछ कर रहे हैं क्या? उनको प्लानिंग बनानी है? प्लानिंग हमारी, अब आप थोड़ा सा लेट हो गए। हम यात्रा हमने नहीं, वो तो संकल्प यात्रा थी, संकल्प यात्रा, दूसरा संगठन का विस्तार, अच्छे लोगों को जोड़ना,
जो बढ़िया लोग होंगे वो हम छांटने में लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले 3-4 महीने के अंदर अगर ये कोरोना वाला मामला जो है इसी तरीके से बंद नहीं किया तो 3-4 महीने के अंदर तृणमूल कांग्रेस या हरियाणा के अंदर जो बीजेपी कांग्रेस है उससे कम नहीं रहेगा, उससे हो सकता है आगे। यूपी में इन दिनों बीजेपी जो है उसके जहाज से कई यात्री उतरते जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि टक्कर जो है सपा के बीच में कैसी रहेगी, क्योंकि अभी तो दो पार्टी सामने हैं। टक्कर तो दोनों के बीच में ही है। कैसा रहेगा चुनाव अच्छा रहेगा और लगता है कि जो विकल्प की तलाश में, उत्तर प्रदेश के लोग भी नए विकल्प की तलाश में है, अच्छे विकल्प की तलाश में है, तो और थोड़ा सा जोर लगा दिया विधायकों ने और बाकी जो छोड़ने वाले हैं तो साफ हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर एक नया। उतरने के पीछे कारण क्या है? नहीं, कारण तो देखिए वहाँ लीडर को खत्म कर दिया जाता है। बीजेपी में आप देखो जितने भी कांग्रेस से लोग गए बीजेपी में, हरियाणा में देख लो, बीजेपी क्या करती है कि आपकी राजनीतिक पूंजी ले लेती है। आप आते ही जितनी आपने पूरा जीवन भर कमाई करी हो, राजनीतिक कमाई मैं कह रहा हूँ, कोई भ्रष्टाचार की नहीं कह रहा, जो कमाई आपने करी है लोगों को जोड़ करके, आपका जो कद है, पद है, प्रतिष्ठा है, उसको कहेगी कि यहाँ रख दो, फिर उसको कर देगी खज्जल, फिर उसकी आवाज दबा दी जाती है वहां पर, फिर वो बोल नहीं सकता, वो जमुरा बना देती है। तो जिसके अंदर थोड़ा सा भी स्वाभिमान है, खुददारी है, अगर उसके अंदर थोड़ा सा भी है कि मैं इंसान हूं, हालांकि इंसान डेली हम जिंदा होने का सबूत देते हैं ना, अगर रात को सोए सुबह नहीं उठे तो कहते हैं मर गया भाई, तो उनको मारती है। जिसके अंदर थोड़ा सा भी है फिर वो निकलते हैं, जब समय आता है निकल जाते हैं। पार्टी से चयन करने के बाद 7 साल पुराना मामला मौर्य के ऊपर मामला दर्ज किया जाता है, भड़काऊ भाषण देते हैं। देखिए ये तो बोलते ही है ना, भाजपा में जाके तो सब जो है गंगा नहाए हो जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं, और जब वो बाहर आते हैं तो फिर वो उसी तरीके से। लेकिन उसे अगर देखो, सांच को आँच नहीं, सच्चाई के रास्ते पर जो आदमी चलता है, ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, तो वो तो निकल के आ जाएगा। वो दबाने की कोशिश होगी तो क्या होगा। तो यूपी में जो नेता जो छोड़ रहे हैं भाजपा को, उसमें पिछड़े वर्ग के नेता ज्यादातर क्यों है? देखिए क्यों है पिछड़े वर्ग के, हमने तो जाति आधारित विश्लेषण नहीं किया कि किस किस ने छोड़ी है। बाकी ये तो सच्चाई है कि जो गरीब समाज है, कमेरा वर्ग है, जिसमें पिछड़ा वर्ग भी है, दलित भी है, माइनॉरिटी भी है, ट्राइबल भी है, उनकी आवाज तो वहां पर सुनते ही नहीं है। उनकी आवाज कोई वहां पर सुनी नहीं जाती है। वहां तो वो गुलाम की जिंदगी जीते हैं। कांग्रेस से ज्यादा बड़ी गुलामी भारतीय जनता पार्टी करवा। अभी जो जिन्होंने भाजपा को अभी छोड़ा है तो अभी वो बड़े पिछड़ों की आवाज उठाने का काम कर रहे हैं इस समय, तो क्या 5 साल तक क्या करते रहे? अपने तरीके से हो तो उनका अगर आप इंटरव्यू देखो स्वामी प्रसाद मौर्य का, उसने कहा कि हम अंदर सिस्टम में थे तो सिस्टम के अंदर तो जिस तरीके से आवाज उठा सकते हैं, नेतृत्व को बोल सकते हैं, बोलते हैं। अगर वो नहीं सुनते तो फिर बाद में कदम उठाना पड़ता है। ये तो समय जब आता है तभी आदमी वो करेगा। पहले तो वेट करता है, सोचता है कि ठीक हालात बदल जाएंगे। जब हालात नहीं बदलते तो फिर आदमी दल बदलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये दल बदलने वाले सारे राजनीतिक नेता ही तो हैं, कोई इसमें कोई नया चेहरा क्यों नहीं आता सर? कोई समाजवादी पार्टी का, कोई बीजेपी का, कोई कांग्रेस का, सोच तो सर उन्हीं की वही है ना। आप कह रहे हैं कि आप एक नवा धरातल तराश रहे हैं, तो उसमें आप एक यंग को आगे ले गए, पढ़े लिखे व्यक्ति को आगे ले गए। राजनीति तो सारी करते हैं लोग सर। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। ऐसा चेहरा भी होना चाहिए ना। बिल्कुल होना चाहिए। हम उसी के बनाने में तो, उसी चेहरे को बनाने में तो निकले हुए हैं कि हरियाणा में भी अच्छे हम चेहरे लोकसभा विधानसभाओं में तैयार कर रहे हैं। तो मतलब आने पूरे वाले देश समय में में आप यंगस्टर को मौका दोगे अपनी पार्टी में? बिल्कुल मैडम, आपको भी देंगे, महिलाओं को भी देंगे। सबसे ज्यादा इस समय तृणमूल में पूरे देश के अंदर अगर अनुपात में सांसद है, सबसे ज्यादा महिला सांसद और एमएलए तो तृणमूल कांग्रेस है। तो तृणमूल कांग्रेस जो है यंग, एनर्जेटिक, महिला हो, पुरुष हो, या वो लोग जिन्होंने समाज के लिए बड़ा योगदान दिया है, उनके लिए सबसे उपयुक्त प्लेटफॉर्म जो है वो आने वाले समय में तृणमूल कांग्रेस। सर, कांग्रेस छोड़ने के बाद आपने अपना भारत मोर्चा बनाया था और ये कहा जा रहा है कि भाई अपना भारत मोर्चा को जमीन नहीं मिली, इसलिए आपने तृणमूल अपना भारत मोर्चा के पास तो जमीन भी है, आकाश भी है, सब कुछ है।
अपना भारत मोर्चा तो आज भी चल रहा है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी तो थी नहीं। ये ना समझ लोगों की बातें होती है, जिनको समझ नहीं है। यहाँ पर गांव-गांव के अंदर अपना जनाधार है और वो आने वाले टाइम में दिखाएंगे। हम तो बोल रहे हैं ना, ये तो बीजेपी को, अरे इन गंदे लोगों की पार्टियां जो है इनको उखाड़ फेंकेगा तो वो तृणमूल कांग्रेस और अशोक तंवर और ममता दीदी फेंकेंगे, किसी और के बस की बात नहीं है। लेकिन